हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू बिकॉज़ हमारी 6K मेंबर्स की फैमिली कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आगे भी आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। अभी मैंने लास्ट वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई थी कि हम अपना सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेज कैसे करें। तो उस पर काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मैम यूपी पुलिस के लिए भी ऐसी वीडियो लेके आइए। तो आज मैं यूपी पुलिस के लिए लेके आई हूँ कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो यूजफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक एग्जाम पैटर्न आपको ओवरव्यू करा देती हूँ कि क्या क्या कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, हिंदी के 37 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं एंड रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चन को मतलब 150 क्वेश्चन आपके होते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको 120 मिनट्स यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको करा दिया है। आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है क्योंकि रीजनिंग और यहाँ पे हिंदी और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आप इजीली अच्छा खासा क्वेश्चन करके मतलब अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हिंदी में आपको 35 क्वेश्चन आपको सही करने का टारगेट रखना ही है और रीजनिंग में आप 52 या 53 क्वेश्चन आपको सही करने ही है, ठीक है। इससे कम आपको क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, इससे ज़्यादा ही आपको अपना टारगेट बना के रखना है। ये दोनों आपके काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर आप मैथ्स पे और फिर जीएस को आप टाइम दे सकते हैं। इसका अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो जो हमारा स्टडी प्लान रहने वाला है वो मैं 7 या 8 घंटे का लेके चलने वाली हूँ। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 7-8 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा और टाइम ज़्यादा देना है तो आप टाइम दे सकते हैं। तो स्टडी प्लान मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं बात करती हूँ कि आपको सैटरडे संडे में क्या करना है। देखो, सैटरडे संडे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सैटरडे में आपको आपने जो पूरे वीक पढ़ा है उसका ही रिवीजन करना है। बाकी संडे में आपको मॉक लगाना है। मॉक आप यूपी पुलिस का जैसे ही आप मॉक दोगे तो 2 घंटे तो उसको अटेम्प्ट करने में चला जाएगा, फिर 2 घंटे आपको उसको एनालाइज पे देने हैं, ठीक है। जितना अच्छा आप उसको एनालाइज करोगे नेक्स्ट मॉक में आपको इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जितना टाइम आप मॉक को देने में लगाते हो उतना ही टाइम आपको उसको एनालाइज करने में लगाना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस को मैंने यहाँ पे 3.5 घंटे दिए। अब कैसे डिवाइड करने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले पॉलिटी मैंने रखी है, या यहाँ पे कोई आप अपने अदर सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी। पॉलिटी को आप मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा दिया है। इसमें आप क्लास ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स बनाए हुए तो रिवीजन कर सकते हो नोट्स का। मतलब आपको कुल मिला के 1.5 घंटा आपको पॉलिटी को देना है, ठीक है। फिर 1 घंटा आपको देना है स्पेशल टॉपिक्स पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस है उसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, 10 से 15 टॉपिक्स हो गए हुए। तो एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। तो 1 घंटा आपको उन्हें स्पेशल टॉपिक देना है, ठीक है। फिर आधा घंटा आपको देना है यूपीजीके के लिए। तो टोटल मिला के आपके 3.5 घंटे होते हैं जीएस के। आगे अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 2 घंटे मैंने मैथ्स के लिए रखे हैं। 2 घंटे में 20 मिनट आपको फॉर्मूला रिवीजन के लिए रखना है डेली का। डेली आपका ये 20 मिनट सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन के लिए ही होना चाहिए। बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप क्लास ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो आप इस टाइम को थोड़ा बढ़ा सकते हो, और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इस टाइम को थोड़ा कम करके दूसरे सब्जेक्ट में टाइम ऐड कर सकते हो। आगे मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग के आपके टोटल 55 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा रखा है। इस 1.5 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और उनको एनालाइज पर जितना आप टाइम हो सके उतना देना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा रीजनिंग के लिए रखा है। जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करने बैठो, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालाइज करना है आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो सिर्फ उसी जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसी टॉपिक पे अच्छी कमांड आपको करनी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करना है और उस पर वर्क भी करना है, ठीक है। आगे हिंदी की बात कर लेती हूँ। तो मैं हिंदी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा रखा हुआ है। 1 घंटा आप कोई भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे आप संज्ञा का चैप्टर कर रहे हो, वर्णमाला का चैप्टर कर रहे हो, तो 1 घंटा उसको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में वो चैप्टर कंप्लीट करना है। 2 से 3 दिन वो चैप्टर जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए आपको 1 घंटा रखना है। आधा घंटा मैंने वोकैब के लिए रखा है। आपको 10-10 वोकैब डेली करनी है, जैसे कि 10 विलोम शब्द हो गए, 10 पर्यायवाची शब्द हो गए,
ऐसे 10 मुहावरे हो गए, ऐसे 10-10 आपको वोकैब लेके कंप्लीट करनी है, क्योंकि एक साथ वोकैब आप पढ़ते हो तो वो याद नहीं होती है। अगर आप ऐसे 10-10 करके पढ़ोगे तो ईज़ी आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मेरे को आपने इतनी वोकैब याद कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे मैं बात करती हूँ, तो जीएस के लिए हमने जो टाइम निकाला है वो मैंने 3.5 घंटे आपको दिया है। इसको आप कम बढ़ती अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैथ्स के 2 घंटे मैंने आपको दिए, रीजनिंग का 1.5 घंटा मैंने आपको दिया है, और हिंदी के लिए भी 1.5 घंटे दिए हैं। टोटल 8.5 घंटे का ये टाइम शेड्यूल आपका बनता है। तो इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स को कम टाइम देके आप रीजनिंग पे टाइम दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं या जीएस में दे सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।